और आज हम लोग जो टैमरिन के वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जो टैमरिंड है, एक मेजर जो हमारे लिए जो लाइवलीहुड का, फॉरेस्ट में जो रहते हैं ट्राइबल, उनके लिए ज़्यादा वैल्यूबल कमोडिटी है। और इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रखा गया है। बट अगर देखेंगे तो कल्टीवेशन पार्ट यहाँ नहीं है, कहीं कल्टीवेशन नहीं होता है टेमरिंड का। टेमरिंड का जहाँ ज़्यादातर कलेक्टिवाइजेशन ही है। जो नेचुरली आप कालांतर में लगे हुए पेड़ हैं उन्हीं से हार्वेस्टिंग जो करते हैं। और इसके भी बहुत सारे आयाम हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लस्टर में, कहीं पे कम्युनिटी का कम्युनिटी वाइज कल्टीवेशन है, कहीं इंडिविजुअल है, और कहीं ऐसे ही है नहीं भी होता है, बहुत जगह नहीं भी कर पाते हैं। तो लेकिन झारखंड के सिनारियों में देखेंगे तो खास करके साउथ, थोड़ा नागपुर बेल्ट में ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी है, इसके होस्ट जो ट्रीज हैं ज्यादा हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका क्वालिटी ऑफ टैमरिन जो है, जिसमें टेट्रिक एसिड ज्यादा है और ज्यादा डिमांड है इसका क्वालिटी बाकी जगहों से। तो झारखंड का टैमरिन डिमांड है, बट इसका जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर है, जिसके चलते सही रेट और सही बाजार व्यवस्था नहीं हो पाता। इसके पीछे दो तीन मुख्य कारण है। एक कारण है कि परमिसिबल बहुत जल्दी ये मॉइस्चर को गेन करता है, थोड़ा सा भी अगर केयरिंग नहीं हुआ इसको तो तुरंत ब्लैक हो जाता है। तो इसका स्टोरेज मेजर प्रॉब्लम है। और इसको अगर हम लोग सीड के साथ रखते हैं तो इसको रखना मुश्किल होता है। ओपन में इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, क्योंकि सीड में हमारे जो प्रीडेटर्स हैं, कीड़े लगते हैं और सीड को खराब करेंगे, साथ साथ उसके पल्प को भी खराब कर देते हैं। तो इसलिए ये कीपिंग क्वालिटी हम लोग अब कहीं भी गांव के स्तर पे स्टोरेज नहीं होता है। एक चीज तो जान ले कि हम लोग गांव के स्तर पे जब भी किसी के पास आता है, कल्टीवेशन कलेक्शन होता है, वो तुरंत पास ऑन होता है ट्रेडर से, ट्रेडर से आगे प्रोसेसर, प्रोसेसर या कोल्ड स्टोरेज तक। तो बेनिफिट जो है वो रखने के लिए, जो स्टॉक होल्डिंग का पार्ट है, अगर रखना का बात है, वो हमारा कल्टीवेटर के पास नहीं है, वो नहीं रखते। तो हम लोग तो बेसिक ये सिनारियो आज के डेट में कि कल्टी जो भी कलेक्शन कर रहे हैं तो उनके पास स्टॉक नहीं रहता है, तुरंत पास ऑन होता है, ज्यादा देर के लिए रखते नहीं। जो अगर देखेंगे झारखंड में तो एक दो तीन चीजें है कि ये अल्टरनेट ईयर आता है। प्रोडक्शन जो है एक साल आया तो अगला साल बहुत कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। मैक्सिमम जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी में एमएफपी में देखेंगे, चाहे चिरौंजी हो, इमली हो, कटहल हो, तो इस ये अल्टरनेट मैंगो में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो जो सीजन है, हमारा रेट अगर देखेंगे तो पहले क्रॉप जो आता है, जो उड़ीसा के बॉर्डर लोकेशंस हैं उधर से उड़ीसा में पहले क्रॉप आता है। तो मार्च से हार्वेस्टिंग, फरवरी एंड से शुरुआत हो जाती है उधर। यहाँ पे हमारे यहाँ 15 मार्च से लेके और अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल में अगर बारिश हो गई तो वहीं रुक जाएगा, पहला बारिश होते ही वो फसल खराब हो जाता है, काला पड़ने लगता है। तो मेच्योर जो हमको टैमरिन मिलेगा वो फरवरी एंड से लेके आपका अप्रैल एंड तक। तो फरवरी में जो पहला हार्वेस्टिंग होता है, तो जो सूखे होते हैं, हल्के होते हैं, वो ही झड़ते हैं ज्यादा, तो वो कलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड बल्क कलेक्शन का बात आता है, तब वो सरहुल के आसपास, यानी आपको लगभग फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ अप्रैल से लेके सेकेंड थर्ड वीक के आसपास, यही कलेक्शन वो कम्युनिटी बेसिस पे करते हैं। तो इन लोग का जो किसान या बेनिफिशियरी बोली या जो कलेक्टर हैं, उन लोग इंडिविजुअल बहुत कम, बहुत कहीं कहीं कुछ लोगों का आंगन में घर है तो अपना रखा। तो एक पेड़ का एवरेज यील्ड 3 क्विंटल, 2.5 क्विंटल, 3 क्विंटल तक यील्ड आता है विथ फाइबर एंड सीड के साथ। तो ऐसा करते, लेकिन गांव में ज्यादातर कॉमन जो चबूतरा जहाँ है पंचायत में, तो 10-15 पेड़ का इकट्ठा करके सरहुल का फंक्शन हो, जतरा के लिए हो, इन लोग उसके लिए समझिए कम्युनिटी का ये प्रॉपर्टी करके कलेक्शन करते हैं। खास करके खूंटी सिमडेगा के कुछ
बेल्ट में, चाईबासा बंदगांव के आसपास के लोकेशन में यही प्रैक्टिसेस है। बुंडू में भी, दसम फॉल के आसपास आप देखेंगे तो यही प्रैक्टिसेस है। अब रह गया बात कि वहां से पैकार जो ले जाता है, तो पैकार पहले ही पेड़ खरीदता है, 1,000 रुपये 1,500 रुपया, वो एक फोरकास्टिंग करके बहुत कम पैसे में ले लेता है, और जो तोड़ने के बाद जो खर्चा लगा के अपना ले जाता है, तो वो उसमें 1 से 1.5 रुपया का मार्जिन उनको मिलता है पास ऑन करने के लिए। बाकी अल्ट्रेशन, वेट में जुक्ति कम लेना, ज्यादा लेना, ये तो प्रैक्टिसेस है उनका कि हम वजन ज्यादा ले लेते हैं, रेट कम दिखाते हैं, वजन कम दिखाते हैं। उस तरह उनका मार्जिन वहां पे निकलता है। लेकिन अगर होलसेल से उनका डिफरेंस देखेंगे तो 1 से 1.5 रुपया का ही डिफरेंस आता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड करना पड़ता है। प्रॉफिट नहीं आता है, डिफरेंस आता है, ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं। लेकिन जो बल्क रखने वाले लोग, आढ़त लोग हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में, तो कोल्ड स्टोरेज में खर्चा पड़ जाता है 3 से 4 रुपया, पूरे 1 साल का जो साइकिल है उतना खर्चा पड़ जाता है पर केजी। ये अभी तक का ये सिस्टम में है। अब रह गया बात कि हम लोग अगर देखेंगे इसका वैल्यू एडिशन फर्दर, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हैं, पहले तो नहीं थे, कुछ लगे हैं कम्युनिटी बेस पे, सीपीयू लगाए हैं, जैसे एलपीएस हो गया, कुछ एनजीओ हो गए, जो हैंड, पहले तो हाथ से ही उसका डिसीडिंग करते थे पत्थर और इससे करके, तो हाइजीनिक को ध्यान रखते हुए मशीन आया डिसीडर, बट डिफंग है। खादी ग्राम उद्योग का भी बहुत जगह लगा है, अलग अलग मॉडल के साउथ से मशीन से आए हैं। तो डिसीडिंग करने के बाद 3 पार्ट में वो हमारा जो फ्रूट है, तो 3 पार्ट में निकलता है। एक होगा फाइबर, दूसरा हो गया सीड, और तीसरा हो गया पल्प। 60% पल्प होता है, 30% आपका सीड होता है, और 10% फाइबर है। और तीनों मार्केटेबल है, तीनों बिकता है, तीनों का अलग अलग यूटिलाइजेशन है। स्पेशल मसाला के इंडस्ट्रीज में जहाँ खटाई की जरूरत है, वो फाइबर यूज करते हैं बहुत जगह, तो फाइबर को करते हैं, 8 से 10 रुपया केजी है। और जो सीड है वो वैरी करता है 13 से 15 रुपया के बीच में, जो कि टैनिन निकालने के लिए, या उसका स्टार्च निकाल के, या उसको हम लोग यूज करते हैं डीप बोरवेल में मिट्टी को बांधने के लिए भी यूज करते हैं, तो इससे ग्वार गम होता है, उसी तरह इसका भी उपयोग करते हैं। तो ये तो हमारा भाई, लेकिन अगर थोड़ा डिले कर दिया गया, अगर इसका डिसीडिंग करने में, तो वो बीज पूरा कीड़ा पड़ जाता है, तो बीज के चलते बर्बादी होती है। और पानी थोड़ा सा मिलेगा तो जितना हमारा पल्प है वो काला पड़ जाता है। और यही सबसे कमजोरी है इमली का, कि अगर पानी मॉइस्चर कंटेंट कर लिया तो ड्राई नहीं हो सकता, कितना जितना धूप दिखाइएगा उतना गीला होगा, और वो पसीजता है। तो मैकेनिज्म में इसमें लॉसेस बहुत होता है। और बाकी जैसे कमोडिटी हैं जो एमएफपी की, उसी तरह ये बहुत वोलाटाइल नेचर का भी है। फ्लक्चुएशन अच्छा है, ट्रेड करते हैं व्यापारी इसमें, महुआ, इमली और चिरौंजी का आढ़त करते हैं रांची में। बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे इनको रख रखाव करना और उसको समय आने पे बेचने का काम करते हैं। और क्वालिटी जब कलेक्शन होता है तो उसमें रेट जो तय होता है, वो कितनी लेंथ है, कितने पॉड्स हैं उसमें, कितने बीज का फली है। 3 से ऊपर वाले का रेट अच्छा मिलता है, कम वाले का थोड़ा रेट कम मिलता है, 3 से 4 रुपया नीचे रेट मिलता है जी। ये बेसिक जानकारियां थी, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। सर मेरा एक थोड़ा सा क्वेरी था। जी। जो आपने कहा सर कि जब इमली टूट जाता है, और जो हाँ, डिसीडिंग के बाद जो आप बोल रहे हैं, तो डिसीडिंग का आइडियल टाइम क्या है जब हमारा इमली जो कलेक्ट कर। डिसीडिंग मई जून में ही होता है डिसीडिंग। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना ही पड़ेगा आपको पल्प को, नहीं तो क्या होगा, वो काला पड़ेगा। आप ओपन रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा निकाल के डिसीडिंग करते रहते हैं स्टॉक से। मतलब महीने भर के अंदर में हमको वो डिसीडिंग कर लेना है जैसे हम तोड़ने कलेक्ट के किए बाद। तो मतलब महीने भर की बात नहीं है आशीष जी, हम लोग हमने बताया कि मार्च से शुरुआत हो जाता है हमारा इमली आना। हम्म। हम्म। मार्च से आया तो मार्च से जून तक कंटिन्यूअस है ना। अगर जिसको प्रोसेस करना है तो माल
उसी समय से प्रोसेस शुरू कर देगा। अच्छा। और कलेक्शन का टाइम हमारा अप्रैल के बाद नहीं कर पाएंगे। अप्रैल में 15 16 अप्रैल 20 अप्रैल तक मैक्सिमम, उसके बाद का क्वालिटी खराब होता है। वो कलेक्ट करेंगे तो वो काला मिलेगा, कीड़ा मिलेगा, बारिश हो जाती है एक तो खराब हो जाता है। तो कलेक्शन का पीरियड यही है, 20 25 अप्रैल तक ही सही कलेक्शन होता है। बाद में शुरू का और अंत का जो यील्ड आता है वो खराब होता है, क्वालिटी डिटोरिएटेड होती है उसकी। अच्छा। तो तो ये। इसका मतलब जो किसान हैं, जो कलेक्टर्स हैं, वो प्राइमरी ग्रेडिंग या सॉर्टिंग करते होंगे। जब आप कहते हैं कि 3 फली से कम वाले स्टिक का पैसा कम मिलता है, 3 से ज्यादा बीज वाले फली का ज्यादा मिलता है, तो शायद वो प्राइमरी कलेक्टर्स भी करते होंगे कुछ इसमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग। नहीं, कलेक्टिंग और सॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं। देखिए क्या है ना कि उन लोग सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं हाइजीन में और डंडे से मारते हैं। छिलका साथ कोई प्रोक्यूमेंट नहीं होता है छिलके के। और फाइबर को वहीं बर्बाद, फाइबर लॉस जाता है किसान के लेवल, फाइबर कलेक्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं? सूखा हुआ इमली या डंडा से मार के उसके फाइबर को हटा दिया जाता है, ऊपर का छिलका जो है ना उसको हटा दिया गया। तो उसमें सब रहते हैं छोटे बड़े। अब परसेंटेज जो भी व्यापारी खरीदने आएगा देखिएगा कि इसमें कम पॉड वाले कम हैं कि ज्यादा हैं। एवरेज निकालते हैं कि इसमें 10% छोटा है तो निकल जाता है। जिसमें ज्यादा दिखेगा कि 15% 20% से ऊपर छोटा पॉड है तो रेट काउंट डाउन करेगा। वो ऐसा सिलेक्शन सेग्रीगेशन नहीं करता है ओके, ग्राउंड सिलेक्शन लेवल। सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, बस लाठी से पीट के उसका छिलका निकाल देते हैं। और छिलका जो के निकल है उसको बेचते हैं। तो जो एमएसपी जो निर्धारित है प्रति किलो 36 रुपया वाला इमली वो का, छिलका निकालने के बाद, छिलका निकालने के बाद एमएसपी निर्धारित है ना? मतलब उसमें फाइबर रहेगा, जो रेशा रहेगा, ऊपर का छिलका नहीं रहेगा। हम्म फाइबर रहेंगे, जब डंडा मारेंगे ना हम्म फाइबर हम्म रहेगा, हम्म छिलका, सीड, पल्प और फाइबर, हम्म। छिलका नहीं रहेगा। छिलका नहीं जबकि वो रहे। छिलका भी कलेक्ट करके ना, जो स्पाइसेस मिक्स मसाला बनता है उसमें, खटाई उटाई में उसमें उपयोग में आता है, तो हम्म। जाता है। तो हम्म। लेकिन क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पर देखेंगे तो उन लोग इतना गंदगी से उसको कलेक्ट करते हैं ना, उसको ढंग से रखते हैं, मिट्टी में ही झाड़ झूड़ के बेचते हैं। ढंग बिल्कुल से बिल्कुल। नहीं होता, हम्म। वो हाइजीन नहीं होता है तो कलेक्ट नहीं होता है। जो प्रोजेक्ट में कुछ संस्थानें कुछ सिस्टम बना हुआ है जहां पर हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में कैप लगा के काम कर रहे हैं बहुत सारा, वहां पर ठीक है। बट विलेज लेवल पे जहाँ कलेक्शन हो रहा है वहां पर सप्लाई चेन में कि पेड़ जब झाड़ रहे हैं तो वहाँ कोई ऐसा प्रोटेक्शन नाली में इधर उधर, वो तो चीजें बनी हुई। हाँ बिल्कुल। दूसरा जो आपने बोला कि प्राइमरी प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ मशीनें लगी हैं, तो कुछ फील्ड हम्म, विजिट्स में मैंने देखा है एक दो वंधन केंद्रों में कि वो एक हम्म। चाक जैसा बनाते हैं, मतलब लेट्स से 1 केजी का एक चाक, मतलब। मैं बता रहा हूँ वो क्या होता है ना कि जब डिसीडिंग करने के बाद, डिसीडिंग जब करने के बाद पैकिंग करने के लिए, तो अगर उसको प्रेस करके ब्रिक बना ले तो ब्रिक मशीन आती है। या खादी ग्राम उद्योग उन लोगों ने बड़ा सा एक, समझिए कि पिज्जा का जैसे है ना उसी तरह चाक, बड़ा सा एक रोटी बना लेते हैं इमली का। बड़ा सा रोटी बना लेंगे, बिल्कुल, मोटे से 12 इंच, 1 इंच बारह मोटा, मोट 12 इंच। हाँ। हाँ, तो वो उनका मतलब वो लो कॉस्ट इक्विपमेंट है कि प्रेस मशीन है, पल्प को इकट्ठा किया, ऊपर से प्लेट से जात के एक बड़ा सा ब्रेड टाइप का, पाव रोटी टाइप का मोटा बना दिया। और उसको काट काट के 100 ग्राम 50 ग्राम, अगर अलग अलग साइज में पैकेजिंग करके बेचते हैं। दूसरा मॉडल है कि रैपिंग करके, जैसे 250 ग्राम का मोल्ड है, मोल्ड में डाल के प्रेस करते हैं तो एक ब्रिक का फॉर्म लेता है। वो अलग अलग मॉडल है, बेचने का तरीका है उसका वैल्यूएशन में। तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो पल्प 60% निकलता है, तो आप समझिए 60 रुपया कॉस्टिंग आया, 60 रुपया के आसपास हमारा पल्प का आज के बाजार में 60 से 65 रुपया कॉस्टिंग है। लेकिन वो मार्केट में अभी 150 से 200 रुपया का रेट हो। और जो ब्रिक बना रहे हैं पलास में या दूसरे, वो 200 रुपये केजी बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये जो, वैल्यू का, हाँ बोलिए। लेकिन क्वांटिटी उतना ब्रिक में या
बाजार में अब हम लोग जो घर में इमली यूज करते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम लेके आते हैं, तो वो उतना क्वांटिटी में मार्केट नहीं हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पे, मतलब झारखंड में। हाँ। इसलिए बाहर जाता है, तो बाहर जाता है तो बाहर कोशिश करते हैं लोग, प्रोसेस पल्प बहुत कम खरीदते हैं, और डिसीडिंग उधर ही करना चाहते हैं, क्योंकि हम्म। वहां पर सीड का भी वैल्यू सही लेते हैं। तो स्टोरेज में यहाँ पर हरमू में है, फिर पंडरा में है, पांच छह जो मेन कोल्ड स्टोरेज है, फिर आपका नगरी में है, तो वहां पर स्टॉक रखते हैं लोग। आढ़त में ज्यादा काम करते हैं यहाँ के व्यापारी वर्ग भी। महुआ के साथ इमली और चिरौंजी, तीन चीज का मेजर आढ़त होता है। हम्म। तो तो इसको आड़त में रखते हैं 2 3 महीना 4 महीना, ऑफ सीजन जैसे ही होगा बरसात के बाद, ये बाहर रेट बढ़ता है तो बेचते हैं। खरीदारी किया 20 से 25 रुपया, और फिर इसको बेचते हैं 35 40, जैसे भी रेट में। तो इसमें लॉस भी होता है कभी कभी, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है। उनका आदत है काम करने का। तो डी सीडिंग टाइमली कर दिया हमने, तो उसके बाद रूम टेम्परेचर पे इमली को स्टोर करके कितने दिन रख सकते हैं? मॉइस्चर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो आप रख सकते हैं 1 से 1.5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि मॉइस्चर तो आएगा, आप रख कैसे पाएंगे, मॉइस्चर तो कंटेन करता ही है। अगर आप ब्रिक बना लिए ना, तो उसके 2 साल आराम से रख सकते ओके, ब्रिक बनाने पे एटलीस्ट रख सकते हैं। हैं। हाँ, क्योंकि ब्रिक बनाने के बाद आप उसको एयर कांटेक्ट से तो खत्म कर दिया ना, आपने रैपिंग कर दिया प्लास्टिक से। तो कितना इफेक्टिव है वो, क्योंकि रैपिंग करने से भी मॉइस्चर तो नहीं रोक सकते हैं पूरी तरह से। नहीं नहीं, अभी इफेक्टिव है, क्योंकि जब प्रेस करते हैं ना बहुत दबा के उसको, उसमें गैप नहीं रहता है आपस में, और उस साथ ही साथ उसमें उसमें रैपिंग उस टाइम से हो जाती है, दिक्कत नहीं आता है। और अभी बहुत, मतलब 2 2 साल का स्टॉक बिका है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहा हूँ प्रैक्टिकली ये तो पानी। ये रूम टेम्परेचर में रख लेंगे, ब्रिक बना लेंगे तो। हाँ, रूम टेम्परेचर। अच्छा। जितने प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं ना, जैसे पलास के हैं, खूंटी में, काला माटी में है, फिर से खूंटी में 2 जगह, मुरहू में है, इन लोग बनाते हैं। तो क्या है कि जो डिसीड कर लिए, कुछ स्टॉक रखते हैं जिसको प्रोसेस करते रहते हैं, जब घट जाता है तो कोल्ड स्टोरेज से माल ला ला के प्रोसेस करते अच्छा, पलाश यहाँ अरुण सर, ये पलाश JSLPS की एक मतलब एक विंग है जो रिटेलिंग और इस पे काम करता है, वो पलाश का हैं, काम करते हैं। पेड़ नहीं है। हाँ। अच्छा। पलास मार्ट बना रखे हैं इन लोग, जितना भी इनका जो SHG और इनके जो जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको मार्केट, अचार हो गया, पापड़ हो गया, आमचूर हो गया, इमली का ब्रिक हो गया, ये सब जो है, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, ये सब चीज की मार्केटिंग वहां से। फिर आपको जीरापुर, ये सब चीज का चल रहा है। प्रीमियम दाल प्रोसेस करके दाल का मार्केटिंग है, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फ्री टूअर दाल बेचते हैं। जी बिल्कुल। बंधन का जितना उपज है, पलाश के थ्रू बिक्री हो रहा है। यदि ये नॉर्मल बंधन वालों की। में त्रिफला भी बना है, तो वो भी जा रहा है वहीं पे। बोले ये ब्रिक फॉर्म में अगर स्टोर कर सके तो स्टोरेज का इशू खत्म हो जाएगा, ऐसा आप बोल रहे हाँ, ब्रिक फॉर्मेस्ट, देखिए, पहला इमली का दो ही जगह खराब होता है। एक तो अगर बीज हैं। है उसके अंदर तो कीड़ा लगेगा, बीज के चलते। हम्म, डिसीडिंग हो जाए तो पहला कंट्रोल वहां हो गया, और दूसरा मॉइस्चर से बचाना है। इमली काला पड़ता है, हम्म। तो तो ये मॉइस्चर जैसे इसी। सीड को अगर अलग कर लें तो सीड का क्या लाइफ है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन से। टेम्परेचर में लाएगा, शुद्ध खराब नॉर्मली अगर इससे बाहर निकल गया तो कीड़ा उतना नहीं लगता है, उस घून लगता है लेकिन कम लगता है। तो सीड तुरंत सेलर, सीड को ज्यादा दिन रखना भी नहीं है हमको, बरसात आते हैं खराब होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक और चीज है कि सिर्फ ब्रिक बना लेने से हमारा मार्केटेबिलिटी हमको लगता है बढ़ नहीं जाए, क्योंकि मार्केट बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आखिर बाजार का देखिए, हाँ। हाँ, जो कोई भी चीज प्रोसेस करने के बाद ना, सर, कि वो उसका मार्केट नैरो होता है, सब जानते
मार्केट नैरो हो जाता है। अब ब्रिक में जो कॉस्टिंग बोले, आप रैपिंग करेंगे, ब्रांड करेंगे, तो कॉस्टिंग तो लगेगा। और बाजार में जो इमली का खपत है, होटल वाले, घर वाले, तो वो जो पाउच वाला इमली है ना, कि जो आप बोले ना, बड़ा सा पूरी रोटी बना के उसमें से काटते हैं, काट के देते हैं, वो चलता है। बिल्कुल वही जो उसका लोकल मार्क। बोलिए। बोले उसका क्या सेल्फ लाइफ है, जो रोटी रोटी वाला जो आप बोले, उसका वो भी? वो उसका सौदा ज्यादा नहीं है सर, क्योंकि उसको रैपिंग नहीं करते हैं। आप देखेंगे, खरीदेंगे तो आपको इमली मिलेगा तो पिघला हुआ लगेगा, गला हुआ मिलेगा। जो डिपार्टमेंटल स्टोर से आप लेते हैं, जो पार्चुन दुकान से लेते हैं, तो वैसा इमली चलता है। लेकिन जो रैपिंग किया हुआ है, पैकिंग अच्छा है, एयर टाइट है, तो उसमें तो आपको खराब नहीं होता। जो भी हम लोग मॉल उल से ले रहे हैं, एयर टाइट पैक है, ब्रिक बना हुआ है, चाहे पैकेजिंग छोटा छोटा 100 ग्राम 150 ग्राम का पैकेजिंग किया हुआ है, तो उसमें खराबी नहीं है। लेकिन वही जो केबीवाईसी की तरह जो बड़ा बड़ा चकता चकता चाक बोल रहे थे दिवाशी जी, उसी तरह बना के उसको छोटा टुकड़ा पॉलिथीन में पैक करके, तो एयर टाइट नहीं पैक करते हैं, नॉर्मल जैसे और सब कम्युनिटी पैक करते हैं वैसे देते, तो पिघलने लगता है बरसात में। और 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और पूछिए। ब्रिक बेचना भी मतलब ये आसान नहीं कहेंगे ब्रिक में, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोडक्शन होता है, लेकिन मार्केटिंग में वीकनेस है। अगर पलाश का भी जो जितना प्रोडक्शन है सब बिक जाता है, ऐसा नहीं। ज्यादातर गिफ्ट में ही जाता है। सर इसमें भी कोई वैरायटी वगैरह कुछ होता है या एक जनरल वैरायटी रहता है? नहीं, वेराइटी होता है, लेकिन यहाँ तो जनरल वेराइटी एक ही वेराइटी है। पर्टिकुलर वेराइटी का नाम तो अभी ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ एक ही तरह की इमली है यहाँ पे, झारखंड में। और तो सर क्वालिटी। सबसे अच्छा बिल्ड जो जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है, वो है आपको सिमडेगा का कोलेविरा, लचड़ागढ़ बानो, ये बिल्ड जो है। उसके बाद हम लोग भरनों में अच्छा है, बसिया है, भरनो है, खूटी है, नामकुम में भी है, रांची में लेकिन कम। अभी द्वार वैरायटी के लिए सर भी उस दिन बोल रहे थे, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है। जो हमने काम किया है उसका ही आइडिया है। तो इसमें आप मेजर गैप्स कहाँ देखते हैं? शुरू में एक हाइजीन का एस्पेक्ट है, जब वो कलेक्ट करते हैं मेनली, हाँ, एक और हाइजीन का एस्पेक्ट है। दूसरा जो दूसरा है, स्टोरेज। स्टोरेज मेजर है कि किसानों लोग के लिए, किसान के लिए स्टोरेज है नहीं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, स्टोरेज को टैकल करने का? सबसे सबसे पहले जो अभी एमएसपी की बात हो रही है, तो जहाँ को फिर परचेज कर ले रहा है, तो बीच में बिचौलिए फिर वहीं पे है कि अगर सप्लाई चेन को ठीक किया जाए, पॉसिबिलिटीज में जो मुझे लगता है कि हम लोग को मार्केट अगर सही रहेगा ना, मार्केट हमारा इंश्योर्ड नहीं रहता है हमेशा। ये- वो तो एमएसपी में 36 रुपया खरीद ले, लेकिन बाजार में 20 रुपया रहे, तो कहीं ना कहीं मार्केट का वो एलिवेटेड रेट पे खरीद रहे हैं, तो बीच में बिचौलिए लोग का एक्टिविटी ज्यादा रहता है। किसान तक हमको फिर डायरेक्ट पहुंचता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कोऑपरेटिव का। तो बीच में जो संस्थानें हैं, जो सिस्टम काम कर रहा है, वहाँ बेनिफिट होता है। ऑन एन एवरेज बेस्ट रेट कब मिल सकता है सेल करने में? सेल करने में रेट जो सही टाइम रहता है, कि देखिए क्या है कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, ये आसपास आपको जो इमली है, इमली का फोरकास्टिंग नहीं हो पाता है कि कितना इमली है आने वाला है। तो इस समय फोरकास्टिंग नहीं है, तो इस समय रेट मिलेगा, है कि अच्छा नहीं आएगा, आएगा, तो यही नवंबर दिसंबर, ये फेस्टिवल सीजन के टाइम पे ही रेट मिलता है। उसके बाद जैसे ही जनवरी में पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्रॉप कितना अच्छा है, क्रॉप फोरकास्टिंग हो जाता है,
तो नॉर्मली रेट उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, वहां पर थोड़ा रिस्क, लेकिन नवंबर दिसंबर नॉर्मली अच्छा रेट। तो ये जैसे फोरकास्टिंग ट्रेडिशनली कैसे कर रहे हैं ये लोग, पेपर के माध्यम से आइडिया लगाते हैं कैसे? फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग जो जो कलेक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं पेड़ों को, तो उनको तो पता हम्म, चल जाता है ना। आप तो खरीदार देखिए तो ग्राउंड डायरेक्ट तो केरला से कोई खरीदने यहाँ नहीं आ रहा है। हम्म, खरीदार तो यहाँ के व्यापारी हैं जो घूम घूम के पेड़ को बुक करते हैं। हम्म, पेड़ में फल आ गया तो उनको पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से अपना प्रोक्यूरमेंट का तरीका और काम करने का तरीका बदल देते हैं। अभी लैग का प्रोडक्शन अच्छा है, दिख रहा है, तो बाजार की गिरा दिया गया, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन शेयर होता है इंटरनली। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बोल सकते हैं आप कि कोई संस्था काम कर रही है इसके लिए। कैसे रेट कैसे क्रश करते हैं? बायर्स अब बहुत कम है खरीदारी जो, मेन। अगर मान लीजिए मैं नामकू में हूँ, नामकू में मैं खरीदारी करता हूँ, इमली पे काम कर रहा हूँ, तो मैं गांव घर में गया तो देखा कि क्रॉप अच्छा है, और बाजार में भी रेट पता किया तो मालूम है कि क्रॉप गिरेगा, बाजार में क्रॉप अच्छा है तो डिमांड नॉर्मली दोनों का देखेंगे, तो इसलिए हम नीचे रेट पे काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, बाजार का जो डिमांड आ रहा है बाजार में बिक्री का, वो भी उनको पता है। डिमांड कैसे नॉर्मली मंडी पता करते हैं? पता करते हैं कि जैसे जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे कोल्ड स्टोरेज में है, जो खरीदार हैं, जो बाहर यहाँ तीन चार लोग हैं बड़े बड़े जो काम करते हैं बाहर, हमने एक डॉक्यूमेंट से उसमें नंबर भी होगा, जो बाहर माल भेजते हैं यहाँ से बल्क में, 100 टन 200 टन ऐसे करके माल काम करते हैं। तो उन लोग का डिमांड कोल्ड स्टोरेज से माल उठ रहा है, कोल्ड स्टोरेज खाली हो रहा है, सब एक दूसरे इंटरलिंक्ड है जितने व्यापारी है ना। तो जैसे ही डिमांड आया तो लचड़ागढ़ में गया कि भाई कि हमको इतना इमली चाहिए, वहां जो छोटे छोटे स्टोरेज वाले हैं लोग, उन लोग यहाँ माल भेजते हैं। तो पता चल रहा है कि आउटपुट कितना यहाँ से बाहर निकल रहा है माल, उस हिसाब से रेट कर, मतलब जो अड़ब जितने भी कमोडिटी का काम इसी तरह, कोई एक गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है कि आज। और दूसरा, मंडी है मेजर है, बंदगांव में एनटीएफपी की मंडी तीन चार मेजर मंडी है, जलटंडा बाजार खूंटी कर्रा के पास है, एक बंदगांव मुरू में है, एक जलडेगा बाजार सिमडेगा है, ऐसे बाजार है, फिर आनंदपुर में है। तो ये सब मेजर बाजार है जहाँ पे कि अच्छा, मतलब व्यापारी हर एनटीएफपी की खरीदार करने वाले, जो ऑयल सीड्स हो गए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, सबका काम वहां पर जाएंगे, तो मंडी में कितना माल गिर रहा है, कितना उठ रहा है, उसके हिसाब से सब काम होगा। कहने का मतलब जो लगे हुए हैं उनको तो सब चीज इंफॉर्मेशन है ना, कि क्या चीज कहाँ जाना है, क्या रेट होना है, क्योंकि उसी से उसका हिसाब किताब है। सर इसमें रिस्क कवरेज का कोई सेटअप है? नहीं, रिस्क वही जामको फेड जो एमएसपी दे रहा है, वही रिस्क है जो आप उसमें बेच दे दिए, रिस्क कवरेज। हम्म, अगर आप देखें आशीष जी, तो रिस्क किसको है? जैसे जो कलेक्टर लोग हैं उन लोग जो कलेक्टर फिर को जैसे तो, अगर आप देखें कलेक्टर को तो रिस्क, कलेक्टर को जो भी होगा वो प्लस है। नहीं, यहाँ जैसे जो थॉट एक जैसा ही कि मैं तो कुछ गया नहीं। नहीं उसके लिए तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप बता रहे थे ना कि पेड़ को देख करके वो पहले से प्राइसिंग एक फिक्स कर देते हैं, तो उनके लिए तो मतलब रिस्क हो गया ना कि अगर उतना प्रोडक्शन नहीं हाँ, हुआ। ट्रेडर के लिए रिस्क है, जो ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडर है, मतलब प्राइमरी जो ऑनर है, चाहे कम्युनिटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, उनके लिए हम्म, नहीं है। हाँ, उनका इनकम को ग्रो करने के लिए इंटरफेयर जाम को फेडे कि डायरेक्ट मिले पैसा इतना एमएसपी का। ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है इस पे, ऐसा कोई बना हुआ पॉलिसीज नहीं है कि इमली जो भी होगा हम लोग इस रेट में देंगे ही देंगे सबका खरीदा। जामको बेड भी सब नहीं खरीद रहा है, तो एक लिमिट के ऊपर उसका काम नहीं है। हम्म, ये फर्स्ट ईयर 18 19 17, हाँ 18 19 में प्रोक्यूरमेंट हुई थी 400 टन का,
400 टन प्रोक्योरमेंट हुआ, तो अपने मार्केटिंग करने की कोशिश की गई एनआरएलएम जो एमकेएसपी के अंतर्गत। उसमें लॉस 50 लाख रुपए का लॉस, जिससे वो लिपापोती हो गया, वो बाद में बात बता रहा हूँ। दूसरा, उसके बाद से कभी मार्केट में बेचने वाला काम नहीं है। कलेक्शन करते हैं पीजी के लेवल प्रोड्यूसर ग्रुप से, और वो जाम को फेड को दे दे MSP। तो अपने आप को ये कम्युनिटी जो ग्रुप्स बने हैं, वही सिक्योरिटी आप इंश्योरेंस मान लीजिए कि जहां को पेट प्रोक्योरमेंट कर रही है MSP पे, तो अच्छा, 1 मिनट का समय मेरे बचा है। हमको लगता है कि मोटा जी, मोटी चीजें कवर हो गई। दूसरा सेशन करना है। इसमें तो हमको नहीं नहीं, लगता कवर कर ही कि दिए, बोले कवर कर ही मतलब दिए। कवर कर लिया नहीं, बाकी तो बाकी डिस्कशन आगे होता रहेगा। आई थिंक प्राइमरली हम लोग क्या, अरुण सर? ठीक है, बोल रहा है कि अभी के लिए सफिशिएंट ठीक है ना, डिटेल तो यहाँ दिया से है अपना ना। सोचना सब कुछ शुरू करें। और फिर जैसे बढ़ते हैं, जैसा बात बढ़ता है तो फिर परेशान करेंगे अपने शिक्षक महोदय को, है ना? नहीं जी, नहीं, मैं खुद आऊंगा। ऑनलाइन का लफड़ा ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। और भाई प्रोफेसर साहब को विशेष धन्यवाद। और अरे जल्दी ही ऐसा मिलते मत हैं। अरे नहीं नहीं, बोलिए। अरे कोई आनंद का विषय है ना, कोई कुछ सिखा रहे हैं आप हम लोग को, है ना? तो आज ठीक है। का सेशन भी काफी अच्छा रहा। इट वाज आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे क्वाइट इंफॉर्मेटिव। सच में हैं। हम भी बोलने लग रहे हैं ना कि आप यूएस